स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और बात हाथरस केस की। जी हां, हाथरस केस में एक्शन में सीबीआई है। मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। धारा 307, 376 डी, 302 SC/SC एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से भी सभी दस्तावेज तलब कर दिए गए हैं। योगी सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केस से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं सीबीआई सब यूपी पुलिस से अपने पास लेगी। योगी आदित्यनाथ ने रिकमेंड किया था सीबीआई जांच के लिए और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है संदीप सिंह के खिलाफ। जी हां, हाथरस कांड का इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता रहा हूं। एक्शन में सीबीआई है और सीबीआई ने धाराओं में एक्ट में मामला दर्ज किया है। सीबीआई टीम ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच अपने हाथ में ले ली है। बूलगढ़ी कांड की जांच अपने हाथ में ले ली है और यह सच जानने की कोशिश में जुट गई है कि आखिर यहां पर पीड़िता के साथ हुआ क्या था। गांव में तो आकर सीबीआई की टीम पूछताछ करना जरूर चाहेगी और पूछताछ करेगी भी, जिसमें पीड़िता का घर होगा और चारों आरोपियों के घर सीबीआई की टीम जाकर तमाम बयान लेने की कोशिश करेगी। लेकिन उन जगहों को भी सीबीआई की टीम अपनी नजर में रखेगी जहां पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए खास हिस्से जुड़ते हैं। और एक खास हिस्सा इस जगह से जुड़ता है जो कि परसौली गांव की जमीन में पड़ता है। और यहां आप देख पा रहे होंगे ये एक चिता है जली हुई। ये उसी पीड़िता की चिता है जिसे देर रात जला दिया गया और जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार तमाम सवालों के घेरे में भी आई। उससे ये कहा गया कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि हिंदू धर्म के मुताबिक संस्कार की जो तय समय अवधि होती है, तय सीमा होती है, उसको क्यों सरकार ने या प्रशासन ने यहाँ पर नजरअंदाज कर दिया। और ये चिता जो कि यूं ही पड़ी हुई है यहाँ पर सीबीआई आकर जरूर कुछ एविडेंस इकट्ठा करना चाहेगी। क्या एविडेंस होंगे, किस तरह से होंगे, ज्यादा बेहतर सीबीआई की टीम समझ पाएगी यहाँ पर। लेकिन ये जगह भी सीबीआई के पूरी तरह से रडार पर होगी जरूर। लोगों के बयान पूरे नहीं होंगे, काफी नहीं होंगे, क्योंकि इसके साथ साथ उन जगहों की भी मालूमात हासिल करनी है कि आखिर कहां पर क्या क्या हुआ पीड़िता के साथ। अगर उसकी चिता को अग्नि यहां पर दी गई और वो भी देर रात दी गई तो सवाल इस जगह से भी जुड़े हुए बनते हैं और सवाल ये भी बनते हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात को सोचकर, किस बात को मद्देनजर रखकर की गई। ये वो जगह है जहां पर पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसके बाद जो पीड़िता के परिवार वाले हैं उन्होंने तमाम सवाल भी इस सब को लेकर उठाए थे। सीबीआई की टीम के सामने चुनौती भी होगी, जिम्मेदारी भी होगी और सीबीआई की टीम उस जिम्मेदारियों को निभाएगी भी। इस सब को लेकर इस बात की पूरी उम्मीद है क्योंकि इस सब से सीबीआई की साख भी जुड़ी हुई है। पुलिस के फेलियर, एसआईटी की जांच और उसके बाद सीबीआई के हाथ में अगर जांच आ जाती है तो जरूर यहां के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जानना चाहेंगे कि हाथरस का वो सच क्या है जिस पर पर्दा अब तक पड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। हाथरस में कई तरीके की थ्योरीज आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हाथरस की पीड़िता को इंसाफ मिले। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो। योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच का भरोसा दिया था और आज सीबीआई ने बाकायदा मामला दर्ज कर दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस से जितने भी दस्तावेज, चाहे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, चाहे वो गवाही हो, चाहे वो जब अरेस्ट किया गया उस वक्त का मेडिकल हो, ये सारे दस्तावेज सीबीआई अपने हाथ में लेगी और उसके बाद जांच होगी जिसमें जो सच है वो सामने आ पाए। हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने मौका वारदात का जायजा लिया है। इस वक्त हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, मूलगढ़ी गांव के नजदीक खेतों के बीच में, ये जगह अपने आप में बहुत अहम है और सीबीआई जब जांच को शुरू करेगी तो सीबीआई इस जगह पर खासा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेगी क्योंकि इस पूरे कांड, इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक एक सिलसिलेवार, एक एक कड़ी से जोड़ना है तो सीबीआई की टीम को यहां भी आना पड़ेगा। जिस तरह से सीबीआई की टीम को पीड़िता के घर जाना होगा, जिस तरह से आरोपियों के घर जाना होगा, जिस तरह से दाह संस्कार के स्थल तक जाना होगा,
होगा, उसको देखना होगा, तो इस जगह को भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए तमाम बाजरे के जो खेत में बाजरे के पौधे हैं, सारे के सारे ये फसल है, ये जमीन पर टूटी हुई इस वक्त पड़ी हुई है। और यहाँ का एक वीडियो मैं इसलिए इस बात को बार बार सामने रख रहा हूं कि यहाँ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, और वो वायरल जो वीडियो था उसमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस शुरुआती जांच के दौरान जब यहाँ पर पहुंची तब पुलिस ने जो कुछ देखा उसे रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर पुलिस को 3 दरातियां मिली थी। दरातियां मतलब जिनसे खरपतवार या घास या इस तरह के फसल को काटा जाता है चारे के लिए, और उसके साथ चप्पल भी पड़ी हुई मिली थी। तो 3 दरातियां यहाँ पर क्यों थी, वो चप्पल किसकी थी, इस तमाम सवालों के जवाब उन तमाम बयानों से जोड़ते हुए सीबीआई निकालने की कोशिश करेगी, और शायद सच के और नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। पूरे देश में इस मामले की गूंज है। हर कोई जानना चाहता है कि पर्दे के पीछे जो सच अब तक छुपा हुआ है वो कहां था। और मुश्किल इसलिए सीबीआई को नहीं होनी चाहिए कि सीबीआई के पास करीब करीब तमाम चीजें हैं। पुलिस की जांच है, वो तमाम वीडियोस हैं जो शुरुआत में पुलिस ने बनाए, साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट भी होगी जो एसआईटी तैयार कर रही है। उसके साथ ये जगह अपने आप में खास हो जाती है। यहां आकर जरूर सीबीआई की टीम कोशिश करेगी कि वो तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ सके। 3 दरातियां और वो एक चप्पल, वो दराती किस किस के हाथ में थी, 3 दरातियां थी तो वहां पर कितने लोग मौजूद थे, घास काटने के लिए कितने लोग आए हुए थे, या बाजरे की फसल को चारे के लिए काटने के लिए कितने लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन सभी लोगों का मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी। और कई सारे सवालों के जवाब सीबीआई को इन जगहों से भी मिलेंगे। ज्यादा दूर नहीं है गांव से ये जगह, तो सीबीआई के लिए यहाँ तक पहुंचना ज्यादा दूर नहीं होगा। और क्योंकि मामला तमाम तरह से अलग अलग हिस्सों में सामने आ चुका है, तो सीबीआई के लिए मुश्किल नहीं होगा कि उन कड़ियों को सीबीआई आपस में जोड़ सके। एक और खास जगह है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां माना जाता है, जहां आरोप है कि यहां पर ही उस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजीव शर्मा, बुलगड़ी गांव, हाथरस, इंडिया न्यूज। अब देश की निगाहें होंगी सीबीआई के ऊपर कि सीबीआई इसमें कैसे काम करती है। एक टफ जॉब होगा सीबीआई के लिए इस केस को सॉल्व करना। सीधे हाथरस आपको लेके चलते हैं, वहां पे मेरे संवाददाता राजीव शर्मा हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, अभी आपने उस खेत की जानकारी दी, उसके बाद बताया कि कैसे वहां पर जो खेत है वहां पर कैसे जो फसल है वो नीचे पड़ी हुई है। सीबीआई के सामने सबसे टफ जॉब होगा क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, अब उनको दस्तावेज मिलेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात हो, मेडिकल की बात हो, उसके बाद जो आरोपी है वो भी अंदर से चिट्ठी लिख रहा है, एक तरफ जाति समीकरण की बात हो रही है। क्या क्या बड़े आप कह सकते हैं बैरिकेड्स होगा सीबीआई के आगे हाथरस जांच को लेकर? बहुत बड़े बड़े बैरिकेड्स। रजत, जो आपने बात अभी शुरुआत में कही वो आपने बहुत बेहतर कही और मौके की कही कि सीबीआई जब ये जांच शुरू करेगी तो कितनी दिक्कतें आ जाएंगी। दिक्कतें आनी तय है। पुलिस ने जो कुछ किया, उसके बाद एसआईटी ने जितना वक्त लगाया, क्या सीबीआई को सारा घटनाक्रम वैसा ही मिल जाएगा जैसा सीबीआई चाहती है? दाह संस्कार हो चुका है डेड बॉडी का और तमाम चीजें निकल कर आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है, जो कि प्रचारित किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से, कि रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। पीड़ित का परिवार लगातार ये कह रहा है कि ये केवल और केवल जो न्याय है उसको डिरेल करने की कोशिश है। आरोपियों का यहाँ पर ये कहना है, और अभी कुछ देर में आप मेरी रिपोर्ट देखेंगे क्योंकि मैं आरोपियों के घर भी गया था। आरोपियों का यहाँ पर यह कहना है कि इस सब के पीछे जो कुछ भी हुआ, पीड़िता जिस वजह से आज इस दुनिया में नहीं है, उसमें कहीं बहुत पीड़िता के जानकार ही शामिल हैं। उन्होंने आरोप पीड़िता के जानकारों पर मढ़ दिया। तो सीबीआई को एक जलेबी मिली है और उसे इस जलेबी को सीधे करना है। सीधे करने के लिए भी सीबीआई को बहुत बड़ी मुश्किल पेश नहीं आने वाली। तमाम चीजें पीड़िता के घर और उसके आसपास की हैं। आप यह समझ लीजिए कि जो आरोपी हैं और जो पीड़िता का घर है, ये 50 मीटर के दायरे में ही है। सब कुछ अगल बगल है। घटनाक्रम जितने भी हैं वो ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर सीबीआई कड़ियों को जोड़ने पर आती है रजत, तो उसके लिए जोड़ना मुश्किल नहीं होगा, कहीं आसान होगा। उम्मीद यही करेंगे कि यह सुशांत केस ना बन के रह जाए। राजीव, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ा अपडेट इसी खबर से आपको बता दूं। हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज लखनऊ नहीं जाएगा पीड़िता का परिवार। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होनी है सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः लिया था संज्ञान और पीड़ित परिवार ने जान को खतरा बताया। जी हां,
पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, यह कहना है पीड़ित परिवार का। रात में सफर से जान को खतरा है, यह कहा है पीड़ित परिवार में। कल सुबह 5 बजे लखनऊ रवाना होगा पीड़ित का परिवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह 10 बजे जाना था, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने बातचीत नहीं करी, कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई कि पीड़ित परिवार जो था वो आज जा पाता लखनऊ। लेकिन उसके बाद शाम तक पीड़ित परिवार ने मना कर दिया, साफ कहा कि उसको भरोसा नहीं है अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और कल सुबह 5 बजे निकलेगा। सीधे राजीव के पास चलेंगे। राजीव, पूरे दिन क्या करता रहा प्रशासन? सुबह 10 बजे से पीड़ित परिवार तैयार था लखनऊ जाने के लिए, आखिर देर किस बात की रही? कम्युनिकेशन गैप किस बात का रहा और देर रात क्यों जाएगा परिवार? साफ कह रहा है हमको भरोसा नहीं है यूपी पुलिस पे। इंतजार हम भी इसी बात का करते रहे रजत, इंतजार हम भी इसी बात का करते रहे कि प्रशासन के साथ, क्योंकि सिक्योरिटी की बात कही गई है, हाथरस पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी है। 10 बज गए, 11 बजे, 12 बजे, धीरे धीरे 3 बज गया। और जब 3 बज गया तो तय हो गया कि अगर यहां से लखनऊ के लिए अभी निकला जाएगा तो काफी देर हो जाएगी, रात का वक्त हो जाएगा। उसके बाद जब 5 बजे तक हलचल नहीं हुई और चीजें स्पष्ट नहीं हुई तो परिवार ने साफ कर दिया कि रात में ट्रेवल करने के वो खिलाफ है और उसको इस सब को लेकर उसे खतरा सता रहा है, उसे डर लग रहा है रात में इतनी दूरी तक जाने के लिए, इतना दूरी का वक्त ट्रेवल करने के लिए। राजीव, भरोसा नहीं है यूपी पुलिस पे और प्रशासन पे, और भरोसा होना नहीं चाहिए। जिसने अपनी लड़की खोई है वो अब भरोसा कैसे करे? राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पीड़ित परिवार अब कब जाएगा। आज इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गांव का माहौल क्या है, और सीबीआई शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीधे हाथरस से। राजीव, पूरे दिन इंतजार करता रहा, उसके बाद बात हुई कि देर शाम रात में जाए, परिवार ने मना कर दिया, कहा हमें भरोसा नहीं है पुलिस पर। अब कल की बात हुई है तो कल तो प्रशासन आएगा या कल भी सुबह से शाम हो जाएगी? प्रशासन को आना ही पड़ेगा, प्रशासन अब देरी नहीं कर सकता और ये मजबूरी नहीं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है रजत। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्रशासन को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी तो हर हालत में प्रशासन को आना पड़ेगा। कल 2 बजे का वक्त है लखनऊ बेंच के सामने और उससे पहले पहुंचने के लिए जो 5 से 6 घंटे का वक्त है, अगर हम उस हिसाब से देखें तो सुबह किसी भी हालत में 6 बजे तक इस परिवार को प्रशासन की सिक्योरिटी के साथ यहां से निकलना होगा। आज का इंतजार करते रहे और यह बात सही है कि परिवार ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम रात में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब किसी भी हालत में प्रशासन को मदद के लिए आना होगा, मदद नहीं जिम्मेदारी निभाने के लिए, उस परिवार को बेंच के सामने ले जाने के लिए। राजीव, आप हाथरस में मौजूद हैं, हमने कई एंगल्स देखे, पीएफआई के भी 4 लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, फंडिंग की बात हुई, जातिगत संघर्ष की बात हुई। इस वक्त हाथरस में ग्राउंड पे गांव वालों के अंदर किस तरीके की भावना है और गांव का माहौल क्या है? पूरे गांव में गांव वालों से ज्यादा पुलिस वाले दिखाई पड़ते हैं। अगर अभी की मैं बात करूं तो जहां पर मैं खड़ा हूं गांव से कुछ दूरी पर, थोड़ी दूरी पर बैरिकेड लगा हुआ है मेरे ठीक पीछे, यहां पर ही 20 पुलिसकर्मी हैं और टोटल अगर नफरी या संख्या में आपको बताऊं तो 200 के करीब पुलिस वाले होंगे जो पूरे गांव में इस वक्त मौजूद होंगे अलग अलग जगह पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हुआ है सुरक्षा देनी है, सुरक्षा देनी है तो घर में तमाम सीसीटीवी 8 सीसीटीवी कैमरे उस पीड़िता के घर में ही लगाए गए हैं और पीड़िता के घर की बात करें तो पुलिस भारी मात्रा में वहां पर इस वक्त मौजूद है। गांव वाला कोई बात नहीं करना चाहता इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि गांव में साफ तौर पर एक तरीके से जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है, एक तरीके से विचारों का बंटवारा साफ झलकता है। वहां पर जो आरोपी पक्ष है उसका कहना है कि जो बच्चे हैं उनके, जो आरोपी लड़के हैं जो जेल में हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उनका तो आरोप यहां तक है कि पीड़िता पूरी तरह से ठीक थी, उसकी जो स्थिति थी वो अगर आज हमारे बीच नहीं है तो उसके साथ कुछ बहुत अलीगढ़ और दिल्ली के रास्ते में किया गया। ये आरोप आरोपी पक्ष का है, पीड़िता पक्ष का नहीं है। और पीड़िता के परिवार वाले इस वक्त केवल एक बात कह रहे हैं कि उन्हें बस ये जानना है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और किस तरीके से किया, ये सब सीबीआई सामने रख दे। उनका सीधा सीधा आरोप उन 4 आरोपियों पर था जो इस वक्त जेल में है और वो चाहते हैं कि न्याय हो उनके साथ। राजीव, न्याय की उम्मीद सबको है, सबकी निगाहें सीबीआई पर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था सीबीआई जांच होगी, सीबीआई ने आज एफआईआर दर्ज कर ली है। कल परिवार लखनऊ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हाथरस में नजर बनाए रखिए। कोई भी अपडेट होगा हम वापस आपके पास आएंगे।
हाथरस कांड के लिए आज सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कल परिवार लखनऊ जाएगा और हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करे। वक्त हो चला है